पोल्ट्री फार्म संचालक ने बैंक वालों को लगा दिया करोड़ों का चूना, क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाकर कर दिया खेल। सीआईडी की छानबीन में हुआ बड़ा खुलासा, विदेश तक जुड़े हैं लिंक। झारखंड सीआईडी ने आज ठगी के एक अनोखे मामले का खुलासा किया है। मामले का खुलासा करते हुए सीआईडी के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि यह देश में अपने आप में अनोखा मामला है। दरअसल साइबर थाना में आरबीएल बैंक के अधिकारी ने एक मामला दर्ज करवाया था, जिसमें बताया था कि बोकारो के रहने वाले अरुण कुमार पांडे ने 1 लाख रुपए के लिमिट का क्रेडिट कार्ड उनके बैंक का बनाया था। उसके बाद उसके खाते में लगातार विदेशी ट्रांजैक्शन होने लगे। विदेशों से बड़े लेन देन होने के कारण अरुण कुमार पांडे का क्रेडिट स्कोर काफी बढ़ गया और वह 1 करोड़ 8 लाख तक पहुंच गया, जिसके बाद विभिन्न पॉश मशीन से उस पैसे की निकासी कर ली गई। जब बैंक के अधिकारियों ने पैसे की मांग की तो वह देने से मना करने लगा। अकाउंट से सारे पैसे रांची के रहने वाले पोल्ट्री संचालक अशोक के पॉश मशीन से ट्रांजैक्शन किए गए। शुरुआती छानबीन में सीआईडी ने अरुण और अशोक को गिरफ्तार कर लिया। जब दोनों से पूछताछ हुई तो पता चला कि इनका सरगना मोहम्मद काजिम है, जो तमिलनाडु का रहने वाला है। दोनों के निशानदेही पर ही पुलिस ने मोहम्मद काजिम को तमिलनाडु से गिरफ्तार कर लिया है। सीआईडी डीजीपी अनुराग गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि यह पूरा खेल विदेशी कंपनी के साथ मिलकर खेला गया है। जांच में यह पता चला है कि विदेश की कंपनी भारत में अभी यही फ्रॉड करती है। वह किसी के खाते में लेन देन दिखाकर ग्राहक का क्रेडिट स्कोर बढ़ा देती है। स्कोर करोड़ों का हो जाता है तो वह पैसे लेकर फरार हो जाती है। 3 लोगों की गिरफ्तारी के बाद भी सीआईडी की जांच जारी है। पुलिस ने इस मामले में 15 एटीएम कार्ड, 4 पॉश मशीन और 5 मोबाइल भी बरामद कर लिया है। एक कंप्लेंट आई थी कि एक बैंक है आरबीएल बैंक, जो कि मुंबई बेस्ड बैंक है। उन्होंने बताया कि उनके क्रेडिट कार्ड पे लगभग 1 करोड़ का फ्रॉड हुआ है। तो हम लोगों ने एक एफआईआर दर्ज करवाई हमारे यहाँ साइबर पुलिस स्टेशन में और उसका अनुसंधान शुरू किया। तो फ्रॉड एक नए प्रकार का फ्रॉड है, जो कि मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो क्रेडिट कार्ड में जैसे किसी आदमी की लिमिट मान लीजिए 1 लाख रुपया है, तो ये लोग क्या करते थे कि फंड रिवर्सल या जिसको बोलते हैं क्रेडिट रिवर्सल करवा कर दिखा करके उसकी लिमिट को बढ़ाते थे। जैसे सपोज आप किसी दुकान पे गए सामान खरीदने के लिए और आपने 10 लाख का सामान खरीदा और फिर आपने शो किया कि मैंने वो सामान वापस कर दिया है, तो वो सामान मैंने वापस कर दिया तो 10 लाख रुपए मेरे अकाउंट में वापस आ गया। इस तरह से करते करते करीब 1 करोड़ रुपए का सामान इन लोगों ने, एक झारखंड के एक आदमी ने जिसका नाम है नीरज कुमार पांडे, जो कि अरेस्ट हो गया, इसको फॉरवर्ड कर दिया कस्टडी में, उसको हम लोगों ने पकड़ा। तो शुरू में हमें लगा कि ये एक सिंगल फ्रॉड है, लेकिन बैंक के लोगों ने बताया कि ऐसे करीब 100 क्रेडिट कार्ड्स के द्वारा देश भर के विभिन्न राज्यों में, विभिन्न शहरों में इस प्रकार के फ्रॉड किए गए हैं। और जो टोटल क्रेडिट अमाउंट है जो फ्रॉड की, वो करीब 15 करोड़ रुपए की है अभी तक, जो बताया जा रहा है, अभी तक जो सामने आया है। तो इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ें 2 हैं। पहला कि इसमें से 59 कार्ड्स का जो ट्रांजैक्शन हो रही है, दैट वाज बीइंग डन बाय ए पर्सन इन चेन्नई। एक चेन्नई के व्यक्ति है जिसका नाम है मोहम्मद काजिम, पिता तुरब अली साकिन, चेन्नई तमिलनाडु। इस व्यक्ति के द्वारा ऐसे 59 कार्ड्स या 59 लोगों के माध्यम से फ्रॉड किया जा रहा था। तो कल शाम में हम लोगों ने बाई एयर एक टीम भेजी थी, एक इंस्पेक्टर, एक सब इंस्पेक्टर के माध्यम से चेन्नई, और आज सुबह में वो ये बंदा चेन्नई से अरेस्ट हो गया है। इसको वहाँ पे लोकल कोर्ट में प्रोड्यूस भी किया गया। इसका मोबाइल फ़ोन भी जब्त हो गया है और मोबाइल फ़ोन से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें मिली हैं जिससे कि केस का एविडेंस हमें प्रूव हो रहा है। तो एक तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि चेन्नई का ये बंदा बड़े पैमाने पे से करवा रहा था। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि जिन कंपनीज़ के माध्यम से जो क्रेडिट रिवर्सल हो रही है, मोस्ट ऑफ देम आर यूएस कंपनी। तो ये विदेशी कंपनियों के माध्यम से क्रेडिट रिवर्सल हो रहा है। तो इसका एक लंबा इन्वेस्टिगेशन हम लोग करेंगे और हमें उम्मीद है कि बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनके नाम अभी मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, बिकॉज इट इज़ पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, लेकिन ऐसी 10-12 कंपनियों के हम लोग नाम चिन्हित किए हैं जिनके माध्यम से ये क्रेडिट रिवर्सल का फ्रॉड इस पर्टिकुलर केस में दिखाया जा रहा था। ये कंपनियां भी सर उसमें शामिल हैं, ऐसी कुछ संभावना पूरी है, क्योंकि जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक कंपनी का नाम मैं नहीं बोलूँगा, उसने 1, 2, 3, 4, 6 ऐसी रिवर्सल्स की हैं 10 लाख कुछ अमाउंट के, करीब 70 लाख की इन्होंने रिवर्सल की है। तो जिस क्रेडिट कार्ड का लिमिट 1 लाख रुपया है, उस पर 70 लाख का क्रेडिट मेमो कैसे आ सकता है? कभी नहीं आ सकता है। अगर आपका क्रेडिट कार्ड 1 लाख का है तो आप 1 लाख 1 रुपये का सामान भी नहीं खरीद सकते हो। तो इस बंदे को 10-10 लाख करके 6-7 ट्रांजैक्शन में करीब 70 लाख रुपए इसको क्रेडिट रिवर्सल आया, जिसके चलते इसकी क्रेडिट लिमिट 1 लाख से बढ़ करके 71 लाख हो गई।
तो जो कंपनी ये 70 लाख का रिवर्सल कर रही है वो माना जा सकता है कि वो इन्वॉल्व है। तो उसका हम लोग डिटेल्स प्राप्त कर रहे हैं, कंपनी का नाम हमारे पास में है, उसका जो कोड है वो हम प्राप्त करेंगे, जो वीज़ा जो है वीज़ा कार्ड इसका एक्वायरिंग जो डीलिंग जो कार्ड है वो वीज़ा है, तो वीज़ा कंपनी से हम लोग कनेक्ट करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, इन सभी कंपनीज़ की डिटेल्स प्राप्त करेंगे और फिर हमें कार्रवाई करेंगे। और मुझे ऐसा आई डोंट नो बट मुझे ऐसा लगता है कि ये फ्रॉड मात्र आरबीएल बैंक तक सीमित नहीं होगा, ऐसे फ्रॉड और बैंक्स में भी हो रहे होंगे और हो सकता है कि ऐसी और हमारे को भविष्य में और भी ऐसे फ्रॉड को देखने को मिले। तो यही था इसका पूरा डिटेल्स, एक प्रेस विज्ञप्ति हम लोगों ने बना दिया है। रिकवरी, हाँ रिकवरी आपको बता दे रहा हूँ। POS मशीन इसमें 5 मोबाइल फ़ोन, 4 POS मशीन और 15 ATM कार्ड्स ये बरामद हुए हैं अभी तक। और पैसा तो है ही नहीं ना, पैसा तो क्रेडिट कार्ड है, देयर इज नो मनी। मतलब उन्होंने सामान खरीदा है, उस पैसे तो सामान जो खरीदा वो है, तो पैसा इसमें मतलब करता क्या था, वो अपना लिमिट को 1 लाख से बढ़ा के 1 करोड़ कर दिया, सामान खरीद लिया और पेमेंट नहीं किया और बैंक को पेमेंट करना। क्रेडिट कार्ड के जो ट्रांजैक्शंस थे तो काफ़ी लिमिट्स के बाहर जा रहे थे, तभी हमने फिर रांची साइबर टीम को अर्जी रिटर्न में सबमिट कर दी थी और इमीडिएटली उन्होंने एक्शन लिया और आगे की कार्रवाई अभी इन्वेस्टिगेशन जैसे आगे करेंगे कि उसमें कितने कैसे कंपनीज इन्वॉल्व है वो धीरे धीरे पता चलते जाएगा। इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा कि इनके साथ जिन कस्टमर्स के साथ फ्रॉड हुआ वो देश भर के थे। इन लोगों ने कई पुलिस फोर्सेस के साथ कांटेक्ट किया, लेकिन हमें खुशी है कि झारखंड पुलिस ने इसमें पहल करके पहली एफआईआर हम लोगों ने की। इनके साथ जो कस्टमर ने फ्रॉड किया है वो झारखंड के बाहर के भी हैं, दिल्ली के भी हैं, संभवतः राजस्थान के भी हैं, तो वहाँ भी लोगों ने कंप्लेंट दिया, बट एफआईआर हम लोगों ने पहले की, जिसके चलते हम लोगों ने फ्रॉड को डिटेक्ट कर 40 बंदे को पकड़ा। ये हम है ना, नीरज पांडे झारखंड का 2 लोग अरेस्ट हुआ है ना। जो एक इसमें क्या है, देखिए एक सुनियोजित पूरा षड्यंत्र चल रहा है। कुछ लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि तुम क्रेडिट कार्ड लो, तुम्हारा हम क्रेडिट कार्ड बढ़वा देंगे, उसमें तुमको 1 करोड़ रुपया का तुम सामान खरीद लेना, 10-20 लाख रुपये हमको दे देना, बाकी सामान तुम रख लेना। तो जो बंदे फंस रहे हैं इसमें, उनमें से एक बंदा झारखंड का था जिसका नाम है नीरज पांडे, जिसको हम लोगों ने गिरफ्तार करके आज जेल भेजा। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in